नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट से उठा तूफान अभी शांत भी नहीं हुआ था कि गुरुग्राम से लंदन तक मनी लॉन्ड्रिंग का खेल करने वाले सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने एक साथ 3 मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी पूरी कर ली। गुरुग्राम लैंड डील केस सहित इन मामलों में वाड्रा से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की गई, जो कुल मिलाकर 16 घंटे चली। सूत्रों ने बताया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद इन तीनों मामलों में वाड्रा पर एक साथ आरोप तय होने का रास्ता साफ हो जाएगा। वाड्रा के खिलाफ 3 मामलों में पहला मामला गुरुग्राम की जमीन खरीद से जुड़ा है, जहां वाड्रा पर 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदकर कुछ ही महीनों में अवैध तरीके से 58 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप है। दूसरा मामला भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े लंदन स्थित प्रॉपर्टीज का है, जिन्हें कथित तौर पर रक्षा साधनों से मिले अवैध पैसे से खरीदा गया था। और तीसरा मामला बीकानेर जमीन से जुड़ा है, जिसमें वाड्रा पर विस्थापितों के लिए आरक्षित जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए खरीदने का आरोप है। ईडी की जांच का मुख्य फोकस 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर में हुए 3.5 एकड़ भूमि सौदे का है। इस सौदे में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी और इसके कुछ महीनों बाद इस जमीन को कथित तौर पर 58 करोड़ रुपए में रिटेल एस्टेट कंपनी DLF को बेच दिया था। ईडी का दावा है कि इस सौदे में वित्तीय अनियमितताएं और मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। हरियाणा पुलिस ने 2018 में इस सौदे की जांच के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद वाड्रा कई बार ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हो चुके हैं। वाड्रा पर दूसरे आरोप यूके स्थित हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ कथित संबंधों का है आरोप। ईडी पहले ही संजय भंडारी और वाड्रा के करीबी सीपी थम्पी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जांच एजेंसीज के अनुसार भारत द्वारा स्विस कंपनी पिलाटस से 75 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए भी डील हुई और इसमें 310 करोड़ रुपए की कथित घूस दुबई स्थित भंडारी की कंपनी ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस के खाते में गई। इस राशि का इस्तेमाल दुबई और लंदन में संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया और ईडी ने इसमें 150 करोड़ रुपए की रकम को ट्रेस किया और भारत में भंडारी की 26 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों के अटैच किए जाने की जानकारी है। ईडी का दावा है कि वाड्रा इन लंदन स्थित कंपनियों से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा बीकानेर केस में वाड्रा पर आरोप है कि उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के जरिए 275 बीघा जमीन 72 लाख रुपए में खरीदी गई और फिर करीब 5 करोड़ 20 लाख रुपए में बेच दी गई। और एक अन्य केस में 21 नवंबर 2023 को दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में वाड्रा, प्रियंका गांधी और सीपी थम्पी पर आरोप है कि उन्होंने 2005 से 8 के बीच फरीदाबाद में 531 एकड़ जमीन दिल्ली के रियल एस्टेट कारोबारी HL पाहवा से खरीदी थी। बाद में ये जमीन वापस पाहवा को बेच दी गई। उन्होंने इसे DLF ग्रुप की कंपनी को बेचा और इस चार्जशीट पर कोर्ट में 22 दिसंबर 2023 को संज्ञान लिया गया और आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि उस वक्त वाड्रा और प्रियंका इस केस में आरोपी नहीं थे। वाड्रा पर गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में 12 एकड़ की एक और संदिग्ध डील की जांच चल रही है। सूत्रों के अनुसार ईडी द्वारा की जा रही समन्वित कार्यवाही है, जिसका उद्देश्य इन सभी मामलों में एक साथ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।